वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर हम 1 मेंशन कर लिए हैं, तो चलिए बिना देर करिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, ए सम अमाउंट्स टू रुपीज 2784 इन 2 ईयर्स। कुछ पैसे हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। वो बढ़कर कितना हो जाता है? 2784, यानी ये अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होकर है, यानी ये अमाउंट है। कुछ पैसे हम इन्वेस्ट किए थे 2 ईयर्स में, वो इतने हो गए। फिर वही सेम अमाउंट को अगर जब हम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो जाता है? 3360। यानी बेसिकली क्वेश्चन में 2 अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम। अब बताइए बैंक में कितना इन्वेस्ट किए थे और बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा था। तो देखते हैं हम 2 ईयर्स में हमारा अमाउंट कितना है। अमाउंट इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में हो गया इट्स 2784। अमाउंट्स इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? सॉरी, इससे 3 ईयर्स नहीं, 5 ईयर्स है, ठीक है। 5 ईयर्स में कितना हो रहा है? 3360, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर 2 ईयर्स में इतना होता है और 5 ईयर्स में इतना होता है, तो 2 और 5 ईयर्स में गैप कितना होता है? 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 ईयर्स में हम देखेंगे कितना इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया है, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर्स में बैंक में इतना अमाउंट था 2784। 3 ईयर्स के बाद यानी 5 ईयर्स में बढ़कर इतना हो जा रहा है। जितना बड़ा है, ठीक है, इंक्रीज किया है, वो हमारा इंटरेस्ट है। तो देखेंगे इंटरेस्ट 3 ईयर्स में कितना हुआ। 3 ईयर्स इंटरेस्ट, फाइव ईयर्स से 2 ईयर्स माइनस कर लिए तो हमारा रह गया 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में देखेंगे अमाउंट कितना इंक्रीज कर गया है। सो 3360 माइनस 2784। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 10 से 4 माइनस कर लेते हैं, इट्स 6। देन हो गया इधर 15 से 8 इट्स 7, ओके। देन यहाँ पे हो गया 12 से 7 गया 5, ठीक है। देन 576, यानी 3 ईयर्स में हमारा कितना हो जा रहा है? 576। तो 1 ईयर में देखेंगे और 2 ईयर में देखेंगे तो हमारा देखा है बेसिकली अमाउंट 2 ईयर्स में अमाउंट बढ़कर इतना हुआ है। तो देखेंगे 2 ईयर्स में हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ है। तो 2 ईयर्स निकालने से पहले हमें 1 ईयर का निकालना होगा। 1 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा? 3 ईयर में 576 हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना होगा ना? 576 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अच्छा 3 1 जा 3, देन 2 कैरी हो गया 27, 3 9 जा 27, देन 3 2 जा 6। तो यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होता है? 192। सिमिलरली हमें 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। टू ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना होगा ना? 1 ईयर का जब 192, तो 2 ईयर का कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 9 9 18 8 इन हैंड 1 1 1 2 1 3, 384। तो 384 हमारा 2 ईयर का इंटरेस्ट निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट केस में 2 ईयर हो गया हमारा, एन हो गया हमारा 2 ईयर। 2 ईयर में अमाउंट यानी ए इक्वल्स टू कितना दे दिया है? 2784। 2 ईयर में कुछ सम रखे थे जो कि बढ़कर कितना हो गया? 2784, यानी ये जो अमाउंट है। अच्छा, उसमें 2 ईयर का हमें इंटरेस्ट कितना मिला था? 384, यानी ऐसा ही हमारा हो गया 384, ठीक है, करेक्ट। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल। जैसे हमें पता है प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस एसआई, यानी अमाउंट से हम इंटरेस्ट अगर माइनस कर लें तो हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा।
तो अमाउंट कितना है 2784 माइनस इंटरेस्ट कितना हो गया 384, 4 माइनस 0 इट्स 0, देन यहाँ पे हो गया 4, देन यहाँ हो गया 2। तो हमारा पी प्रिंसिपल कितना हो गया 2400। इट्स योर आंसर। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले बोला था फाइंड द सम, हम सम फाइंड आउट कर दिए हैं जो कि 2400। फिर कहता है रेट परसेंट फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो रेट परसेंट के लिए हम ऐसा इक्वल्स टू PNR बाई 100 करेंगे। तो ऐसा ही हमारे पास कितना है 384। P हमारे पास कितना हो गया अमाउंट, P हमारे पास आया है 2400, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2400। N हो गया हमारा 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 100। सो इट्स 384, 0000 कैंसिल, देन 24 और 2 इस तरफ है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा 24 इंटू 2 इंटू R। सो R इक्वल्स टू 384 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2। तो चलिए पहले 2 में डिवाइड कर लेते हैं। इट्स 2 1 जा 2, देन 1 कैरी हो गया, इट्स 18, 2 9 जा 18, देन हो गया 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 24। अब 24 में से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है इट्स 8, इट्स 8%, राइट। डिवाइड कर लें तो हमारा आता है 8%। तो सम हो गया हमारा कितना, फाइंड द बोला था सम हो गया 2400, और R परसेंट कितना हो गया ना 8%। इट्स योर करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 2. A sum of rupees 7,500 is to be repaid in 3 annual installment. हमारे पास टोटल है 7,500, इसे हम एनुअली 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, ठीक है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट मैंने इक्वली पे करेंगे, ठीक है। एट द रेट ऑफ साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे 4% पर एनम इन ए कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, करेक्ट। यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। अब बताएंगे आगे चल के आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है। एंड एडेड टू द इंस्टॉलमेंट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द इंस्टॉलमेंट, जो जितने इंस्टॉलमेंट देंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके 3 साल इंस्टॉलमेंट देंगे, तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा। तो पहले देखिए है ना 7,500 को हम इक्वली इंस्टॉलमेंट डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा, $7,500 डिवाइडेड बाय 3, सो 2,500। तो एवरी ईयर हमको कितना देना होगा 2,500, बट ये 2,500 के साथ साथ हमें 4% इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट का हमें अमाउंट निकालना है, क्योंकि ये तो नॉर्मली 2,500 है, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा ना जब हम पे करेंगे। अब पेमेंट करने का सिस्टम क्या है, कहता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस सिस्टम में जब फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है इसे हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हैं इधर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जो हम कैलकुलेशन करेंगे जो फर्स्ट ईयर, ठीक है, यानी पहला जो इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे, तब अमाउंट कितना था हमारे पास फर्स्ट ईयर का, लिखेंगे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, पहला साल का इंटरेस्ट हम पे कितना लागू होगा। तो पहला साल हम तो इंस्टॉलमेंट दिए नहीं होंगे, तो हमारे पास टोटल बैलेंस 7,500 है, ठीक है। 7,500 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट 4%, ठीक है। छोट से 4/100, तो हो गया हमारा कितना 0 0 कैंसिल, 00, देन 75 को 4 में मल्टीप्लाई करें तो होता है 300।
तो फर्स्ट ईयर हमें कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा 300। सेकेंड ईयर हम देखेंगे, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट के टाइम में हम ऑलरेडी 2500 दे चुके होंगे, तो रेस्ट बैलेंस जो रहेगा उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। मान लीजिए कि टोटल अमाउंट हो गया हमारा 7500, माइनस कर लेते हैं 2500, क्योंकि एवरी ईयर हम 2500 पे करेंगे। तो और बैलेंस कितना रह गया हमारे पास, बैलेंस रह गया हमारे पास 5000, करेक्ट। इस 5000 के ऊपर हम फिर इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना परसेंट ना 4%, तो लिखेंगे इंटू 4/100। सो 0 0 कैंसिल, 4 5 जा 20, इट्स 200। तो नेक्स्ट ईयर को हम इंटरेस्ट कितना देंगे 200 देंगे। फर्स्ट ईयर पूरा 7500 के ऊपर 4% देंगे। सेकेंड ईयर के वक्त हम 2500 दे दिए होंगे, क्योंकि हर साल हमें 2500 करके देना है, ठीक है। तो रेस्ट कितना रह गया होगा 5000 के ऊपर फिर से 4%, दैट इज 200। फिर थर्ड ईयर में थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना होगा ना, हमारे पास था 5000, ठीक है ना। 5000 से फिर हम पे कर दिए रहेंगे 2500, 2500 फिर से पे किए होंगे, तो रेस्ट कितना रह गया और 2500। 5000 से पहले था 7500, उससे माइनस कर दिए 2500, रह गया 5000। 5000 के ऊपर इंटरेस्ट दिए, फिर उसके बाद 5000 के बाद हम 2500 फिर से पे कर दिए होंगे, तो और बाकी बचा कितना 2500। 5000 से 2500 माइनस हो गया 2500। अब इसके ऊपर फिर हम देंगे 4%, 4/100, तो ये हो गया हमारा 100 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसा करके 300, 200 और 100 करके हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट देख लेंगे एवरी ईयर। वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर हम कितना देंगे, फर्स्ट ईयर हम देंगे एवरी ईयर हम 2500 देंगे। 2500 प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 300, तो ऐड कर लेते हैं। टोटल ऐड होकर कितना हो गया 2800, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वैल्यू ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखेंगे। फिर यहाँ पर भी हम 2500 देंगे प्लस उसका इंटरेस्ट देखें, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 200, प्लस 200 देंगे, तो हो गया कितना 2700, राइट। ओके, देन वैल्यू ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का कितना हुआ, फिर 2500 देंगे प्लस थर्ड ईयर का हम इंटरेस्ट देंगे 100 प्लस 100, 2600। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2800, सेकेंड ईयर का हो गया 2700, थर्ड ईयर का हो गया 2600। इट्स योर आंसर, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Okay, next question number 3. A person agree to pay back a loan of rupees 4000 in monthly installment of rupees 500. एक आदमी एग्री हो जाता है, बोलता है कि 4000 वो लोन लिया था, ठीक है, अब 500 मंथली करके वो लौटा रहा है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दे रहा है 6% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के ऊपर, राइट। तो चलिए हम देखते हैं, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द लैंडर। अब लैंडर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट टोटल कितने हो गए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में टोटल अमाउंट हो गया 4000 डिवाइडेड बाय 500। एक इंस्टॉलमेंट का कीमत 500 है, तो ऐसा करके अगर डिवाइड कर लें तो हो गया 8 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यानी वो 8 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे n ले लेते हैं, जैसे कि n इक्वल्स टू 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है ना। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15, देन here 15 15 15 36 36, सो 36 मंथ्स हो गया। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, यानी 3 इयर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं SI इक्वल्स टू दैट इज PNR बाई 100। R हमारा कितना परसेंट है? 6% है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। P हमारा कितना हो गया? P इट्स ए 500, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट जो दिया जा रहा है वही हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो P हमारा हो गया, P हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं, P हमारा है 500, ठीक है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसी के ऊपर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो P हमारा 500 होगा। इनटू n कितना हो गया? दैट इज 3 ईयर। R हो गया कितना? 6% बाय 100। सो 00 00 कैंसिल, 5 3 जा 15 15 6 जा 90, सो 90 रुपीज़ हमारा हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द लेंडर, है ना। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो एवरेज का मतलब हो गया ये जो 90 रुपीज़ वो इंटरेस्ट इनकम कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 4000, तो ये 90 रुपीज़ इस 4000 के ऊपर कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लेते हैं हम P प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 4000, ठीक है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है ना? ये हो गया 90। अब ये 90 इस 4000 के ऊपर कितना परसेंट है? टाइम हो गया n, दैट इज 3 ईयर। R परसेंट हमें देखना है। SI इक्वल्स टू PNR बाय 100। सो SI हो गया हमारा कितना? 90, P हो गया हमारा 4000, N कितना हो गया? 3, R हमारा आस्किंग है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये 00 00 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? 4 3 जा 12 है ना, यहाँ पर हो गया 90 इक्वल्स टू 4 3 जा 12, यानी 120 R, ठीक है। ओके, अब यहाँ करते हैं हम 120 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो R इक्वल्स टू 90 बाय 120, 0 0 कैंसिल, R इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर डिवाइड कर लें तो हमारा आता है कितना? टोटल 8 इंस्टॉलमेंट पे हो किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कितना, है ना, 8 इंस्टॉलमेंट लिया था। हम अमाउंट भूल ले लिए हैं, अमाउंट यहाँ पर 3 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 इंस्टॉलमेंट था ना, तो हम ले लेते हैं 8 बाय 12, ठीक है ना। कितना लेते हैं? 8 इंस्टॉलमेंट था, 8 मंथ तो पे किया है, ठीक है। तो इसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 8 बाई 12, तो हो जाएगा कितना? 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यानी 2/3 ईयर हो रहा है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, SI इक्वल्स टू P हो गया हमारा 4000, N हमारा हो गया इट्स 2/3 इंटू R हो गया हमारा, फाइंड आउट करना है, इंटू 100 का 100 फॉर्मूला के हिसाब से रहा। 00 00 कैंसिल, और SI की जगह हमें कितना लिखना है? यहाँ पे 90 लिखना है।
ओके, देन ये इधर हो गया हमारा है ना 42 जा 80R बाय 3, ठीक है। अब हम देखते हैं 80R इक्वल्स टू 3 डिवाइड हो रहा है, इस तरह बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 इंटू इससे 3, देन R इक्वल्स टू 90 इंटू 3 बाई 8, 80 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया तो 0 0 हमारा कैंसिल हो गया। सो R इक्वल्स टू 9 3 जा 27 बाई 8। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, 8 3 जा इट्स 24, देन आया 4 40 होने से कितना हो जाएगा, ठीक है। 8 3 जा हो गया हमारा 24 होने से आया 30 होने से 30 30, फिर 8 3 जा फिर हमारा 24 हो गया, 24 हो गया, देन 6 आया 60 60, देन है ना 8 7 जा 56, ठीक है। 8 7 जा 56, देन 4 आया 40, 8 5 जा 40। इट्स योर आंसर। तो हो गया हमारा कितना 3 पॉइंट, यहाँ परसेंट साइन दे देते हैं, 3.375%, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड ₹6,300 इंटू 2 पार्ट्स। 6,300 को हम 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। ईच पार्ट कितना हमें पता नहीं, हम लेट ले लेंगे, ठीक है। 2 पार्ट करेंगे, 1 पार्ट को हम 6% इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे फॉर 3 इयर्स के लिए, सेकेंड पार्ट को इन्वेस्ट करेंगे 12% इंटरेस्ट के लिए, वो भी 2 ईयर के लिए, 6% 3 इयर्स के लिए, 12% 2 इयर्स के लिए। अब दोनों में जितने भी इंटरेस्ट आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट आएंगे, वो इक्वल होंगे, लिखा है यहाँ पर इज इक्वल, ठीक है। डिवाइड 6,300 इंटू 2 पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 पार्ट एट 6% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अदर एट 12% फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो यानी हम 2 पार्ट अलग अलग करेंगे। तो पहला लेट फर्स्ट पार्ट को पकड़ लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ सम बी ₹x। मान लीजिए कि पहला पार्ट हो गया x, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट ऑफ सम बी ₹6,300 माइनस x माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो सेकंड पार्ट होगा। अब पहला पार्ट को हम इन्वेस्ट करेंगे कितना, 6% और 3 इयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल कितना है, x है, ठीक है, प्रिंसिपल x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम 3 है, r हो गया 6%, n हो गया हमारा 3 इयर्स, ठीक है। तो ऐसा ही देख लेते हैं, ऐसा इक्वल्स टू PNR बाई 100। तो P हमारा कितना हो गया x, N हमारा हो गया 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6 बाई 100। सो हो गया यहाँ पर हमारा 18x बाई 100, ठीक है। 6 3 जा 18x बाई 100। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल कितना दिया है, 6,300 माइनस x, r कितना परसेंट दिया है, 12%, और n कितना दिया है ना, 2 इयर्स, ठीक है। ये हो गया 2 इयर्स। तो ऐसा ही कितना होगा, PNR बाई 100। P हमारा कितना हो गया, 6,300 माइनस x को ब्रैकेट में रखते हैं, n हो गया हमारा 2 इंटू r हो गया 12 बाय हमारा हो गया 100, ठीक है। अब इक्वल कर लेते हैं, अच्छा 12 2 जा 24, ब्रैकेट में रखते हैं 6,300
-x/100, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, हम इंटरेस्ट लगाए थे, हमें इंटरेस्ट इतना मिला, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में 6,300 माइनस एक्स पे इन्वेस्ट जो किए थे 12% और 2 ईयर्स के लिए, वो हमें इंटरेस्ट इतना मिला। अब कहता है ये दोनों इंटरेस्ट जो है इज इक्वल, ठीक है ना, एक दूसरे से इक्वल है, तो हम इन दोनों इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। देन इक्वल देन हम दोनों इंटरेस्ट को इक्वल करेंगे, इक्वल फर्स्ट है इक्वल सेकंड है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है इक्वल्स टू सेकंड है, तो फर्स्ट है हमारा कितना है, ये इंटरेस्ट 18x/100 24 6,300 माइनस x/100, 100 बोथ साइड कैंसिल हो गया, इधर हो गया 18x इक्वल्स टू 24 6,300 माइनस x, ठीक है। ये हो गया 18x, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना होगा, 6,300 मल्टीप्लाइड बाय द 24, 0 0 24 3 जा 72, देन so it's a 144 and 7 151, so it's a 1512, it's a 00 माइनस, ये हो गया 24 जाके x में मल्टीप्लाई होगा, इट्स 24x, ठीक है। $18 ये माइनस है, इस तरह आके प्लस हो जाएगा, 24x 151 1512 से ऐड कर लेते हैं, 42x इजिकल टू 151 ऐसे 200, ठीक है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, so 24 इंटू 151 200 डिवाइडेड बाय इट्स 42, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 151 200, 42 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई होता था, इस तरफ डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना आया 3600। तो 3600 हम फर्स्ट पार्ट को पकड़े थे, 3600 जो 6% में इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम इन्वेस्ट एट 6%, कितना हो गया, x इजिकल टू 3600। दूसरा सम कितना है, सम इन्वेस्ट एट 12% में जो लगा था, ये था हमारा टोटल कितना था 6,300 माइनस x, तो लिखेंगे 6,300 माइनस x, यानी 6,300 माइनस कर लेंगे 3600 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2700, राइट। तो ये 3600 एक आंसर हो गया, और दूसरा आंसर क्या है ना 2000 इट्स 700, इट्स योर आंसर, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, राइट। Okay, next question number 5. Question number 5, divide 5400 into 2 पार्ट। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है,
कि 5400 है, इसे 2 पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट को हम 5% इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे और सेकेंड पार्ट को हम इन्वेस्ट करेंगे 5.5% में। ऐसा करके दोनों पार्ट को हम 4 ईयर करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब दोनों इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट आता है टोटल अगर हम ऐड कर लें तो 1128 होता है, ठीक है, 1128। तो चलिए हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें पता नहीं कितना है, तो हम लेट ले लेते हैं। लेट सम ऑफ रुपीज at first part b रुपीज x पकड़ लेते हैं। लेट सम ऑफ रुपीज एट फर्स्ट पार्ट b रुपीज x। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट b रुपीज 5400 माइनस x, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट को हम x लेते हैं तो 5400 से x को माइनस कर देते हैं, जितना बचेगा वो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट को इन्वेस्ट करेंगे 5% के लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट पार्ट, लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट हमारा x है, यानी प्रिंसिपल हमारा x हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है, तो r लिखेंगे 5%। n हमारा कितना हो गया? 4 ईयर, ठीक है। अब 4 ईयर जो है बोथ के लिए है, दोनों इन्वेस्टमेंट 4 ईयर के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा ही ले लेते हैं, ऐसा इक्वल्स टू PNR/100। P हो गया हमारा x, n हमारा हो गया 4, r हमारा हो गया 5/100। सोर्स ऑफ 20x/100, ठीक है। 4 5 20 x/100। तो फर्स्ट ईयर का जो हम इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पार्ट को जो हम इन्वेस्ट किए थे 5% 4 ईयर में, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20x/100। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में P कितना हो गया? P है हमारा 5400 माइनस x। R हमारा कितना हो गया? 5.5%। और n जैसे हमें पहले से भी पता है, दोनों पार्ट को हम 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो n भी यहाँ पर हमारा 4 ईयर। सो ऐसा ही इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला PNR/100। तो P हमारा हो गया 5400 माइनस x, n हमारा कितना है? 4 ईयर है, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5/100। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 20, 4 5 20 एंड से 22 इंटू 5400 माइनस x/100। तो ये था हमारा पहला इंटरेस्ट, फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट, और ये हो गया सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट आई कर देते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड आई कर देते हैं। ये सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट इतना रहा, ठीक है। हम यहाँ एन सर्कल कर रहे हैं ताकि आपको समझा सके, ऐसा गोल नहीं घुमाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे एडिंग बोथ द इक्वेशन। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आता है? अब हम लिख देंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट है हमारा 1128, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट, दोनों को अगर ऐड कर लें तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आता है? 1128। तो ये 20x/100 प्लस 22 5400 माइनस x/100 इक्वल्स टू 1128। दोनों को ऐड कर लिए तो टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो चलिए x को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 100। तो यहाँ ऊपर रह गया 20x प्लस, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे 00 25 4 जा 22 4 जा 88 8 इन हैंड 8 22 5 जा 110 देन 8 118। सो 11 88 00 माइनस 22 को x में मल्टीप्लाई करें 22x।
इज इक्वल टू 1128। अब ये हो गया 118800 माइनस 22 से 20 माइनस हो गया, इट्स 2x, और ये 100 डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 00 आके साइड में हो गया। 118800 अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 112800 माइनस 2x है, इस तरफ आकर प्लस 2x हो गया। 0 से 0 माइनस करते हैं, इससे 0 0, ठीक है। 8 से 8 माइनस हो गया 0, 8 से 2 माइनस हो गया, इट्स 6, 1 1 से हो गया 0, इक्वल्स टू 2x। सो x इक्वल्स टू 6000 बाय 2 इज इक्वल टू आ गया कितना 3000। तो यानी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना हो गया था x, दैट इज 300। तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, x इक्वल्स टू कितना आया 3000। फिर हम देखेंगे सम ऑफ सेकेंड पार्ट कितना था 5400 माइनस x, 5400 माइनस x, यानी 5400 माइनस x का वैल्यू कितना हो गया 3000, तो माइनस कर लें तो होता है 2400, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया 3000, सेकंड पार्ट का हो गया ऐसे 2400, इट्स योर आंसर, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 400 इंटू 2 पार्ट। यहाँ पर भी 400 बोल रहा है, 400 रुपीज़ है, इसे 2 पार्ट में करेंगे, सच दैट द SI ऑन फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो 7% में लगाएंगे। जितना वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इज डबल, वो डबल होता है, किसका डबल होता है, सेकेंड पार्ट एट 9% इन 1/2 ईयर। तो यानी हम 400 को बेसिकली 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट को 7% में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे पार्ट को 9% में इन्वेस्ट करेंगे। ईयर दोनों के लिए फिक्स है 1/2 ईयर, ठीक है। बट फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है वो सेकंड पार्ट का कितना हो रहा है ना, डबल हो रहा है। तो अब बताइए है ना कि जो 2 पार्ट थे वो कितने कितने थे, ठीक है। चलिए लेट ले लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ सम b रुपीज x, मान लीजिए कि फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा x रुपया, सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, इट्स 400 माइनस x। अब फर्स्ट पार्ट को चले इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल हो गया हमारा x, देन हो गया कितना परसेंट इंटरेस्ट, दैट इज द 7%, r हो गया 7%, और n टाइम कितना हो गया 1/2 ईयर, यानी 1 2 2 3/2 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा PNR बाई 100, P हमारा हो गया x, N हमारा कितना हो गया दैट इज 3/2, R हो गया हमारा 7%, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे नीचे रह गया 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट इतना निकल आया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल कितना है 400 माइनस x, R कितना परसेंट है दैट इज 9%, और टाइम कितना हो गया n, यहाँ पर भी इक्वल है 1/2 ईयर, दैट इज 3/2 ईयर, ठीक है। ऐसा इक्वल्स टू इट्स PNR बाय 100, ठीक है। तो P हो गया 400 माइनस x, ब्रैकेट में रखते हैं, और N हो गया हमारा इट्स 3/2, R हो गया हमारा 9%, फॉर्मूला के हिसाब से नीचे 100, ठीक है।
अब जो ये फर्स्ट पार्ट का जो इंटरेस्ट निकला है ये एक इंटरेस्ट है, सेकेंड पार्ट में आया है ये एक इंटरेस्ट है, ठीक है। इन दोनों इंटरेस्ट को कंपेयर करें तो क्वेश्चन में बोलता है जो फर्स्ट पार्ट का जो इंटरेस्ट है वो डबल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट, यानी फर्स्ट ये जो है इसका कितना है, दुगना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं x इंटू 3 इंटू 7 बाय 100 इंटू 2, ये हम फर्स्ट पार्ट लिख लिए। इक्वल साइन दे के हम लिखते हैं सेकेंड पार्ट को, 400 माइनस एक्स इंटू 3 इंटू 9 बाय 100 इंटू 2, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका डबल है, ठीक है, यानी ये ऑलरेडी इसका डबल है, तो इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल है, इसका दुगना है, इसके मुकाबले ये दुगना है, तो इसलिए में हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिए, तब दोनों इक्वल हो गए ना। अब देखते हैं हमारा 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 100 और 100 बोथ साइड कैंसिल हो गया, इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई होने से ऊपर नीचे कट जाएगा। ओके, देन 3 इस तरफ भी और इस तरफ भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रह गया यहाँ पर क्या है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रह गया 7x ऊपर रह गया 7x, नीचे रह गया 2, और यहाँ पर रह गया कितना ना 400 माइनस एक्स इंटू 9, अब नीचे तो और कुछ नहीं है, 400 माइनस एक्स इंटू 9 रह गया। 7x बाई 2 इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3600, फिर x में भी मल्टीप्लाई होगा 9x, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 7x का 7x रहने दीजिए, ठीक है। 2 डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू इधर हो गया 7200 माइनस 9 2 जा 18x, ठीक है। 7x का 7x रहा माइनस 18x इस तरफ आ गया, प्लस 18x इज इक्वल टू 7200। अब दोनों को ऐड कर लें तो होता है कितना ना 25x इज इक्वल टू 7200, x इक्वल्स टू 7200 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 यानी 72 इंटू 100 7200, तो 25 4 जा 100, 4 को लेकर 72 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, देन 4 7 जा 28, देन आ गया कितना 288, और एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो हो गया हमारा कितना 288। तो 288 जो हो गया हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया इट्स 288, और सेकेंड पार्ट कितना होगा, सेकेंड पार्ट हमारा 400 माइनस एक्स, ठीक है। इट्स 400 माइनस एक्स, सो इट्स 400 माइनस एक्स के जगह कितना लिखेंगे 288, तो 288 माइनस कर लेते हैं कितना होता है, इट्स 112, 10 8 इट्स 2, 9 1 1, ओके, देन 1 कैरी हो 3, इट्स 112। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 288 और सेकंड पार्ट हमारा कितना हो गया 112। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये बुक के आंसर के साथ आपका मैच नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करें हैं। अगर आपको सॉल्यूशन हमारा अच्छा लगता है तो अगर चैनल हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुँच पाए और हमारा क्लास सक्सेस हो पाए। हैव अ गुड डे।